अमेरिका के बेस पर एक बड़ा हमला हो गया है और जिसके बाद सचमुच इस बार स्थिति खराब हो गई है, क्योंकि स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, तेल के दाम भी बढ़ गए हैं और बताया जा रहा है कि अब सीन यहाँ पर खराब हो सकता है। जानेंगे किस तरीके से ईरान एक नए युद्ध में फंस रहा है और इन सब के बीच में ईरान ने 3 सैटेलाइट लॉन्च करके अपनी ताकत भी दिखा दी है, जो अमेरिका के लिए बहुत ही ज्यादा समस्या खड़ा कर सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए भी एक बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर खड़ी हो गई है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जॉर्डन में सीरियाई सीमा के पास स्थित एक मिलिट्री बेस पर ड्रोन से हमला हुआ, जिसमें अमेरिकी सेना के 3 सैनिक मारे गए हैं, वहीं 25 से ज्यादा घायल हुए हैं। गाजा युद्ध की शुरुआत के बाद ये पहली बार है जब अमेरिकी सैनिक मिडिल ईस्ट में दुश्मन की गोलीबारी में मारे गए हैं। CNN के मुताबिक सीरिया की सीमा के पास जॉर्डन में टावर 2 पर 3 अमेरिकियों की हत्या मध्य पूर्व में पहले से ही अनिश्चित स्थिति में एक महत्वपूर्ण वृद्धि है। अधिकारियों ने कहा है कि ड्रोन ईरान समर्थित आतंकवादियों द्वारा दागा गया था और ऐसा प्रतीत होता है कि ये सीरिया से आया था। यूएस सेंट्रल कमांड ने रविवार को एक बयान में पुष्टि की कि उत्तर पूर्व जॉर्डन में एक बेस पर हुए एक तरफा ड्रोन हमले में 3 सैनिक मारे गए और 25 घायल हो गए। 2 अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि बेस पर रहने वाले क्वार्टरों के आसपास ड्रोन हमला हुआ। 3 घायल सैनिकों को चिकित्सीय रूप से क्षेत्र से बाहर निकाला गया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रविवार को हमले के लिए जिम्मेदार लोगों से बदला लेने की कसम खाई। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि ये सीरिया और इराक में सक्रिय ईरान समर्थित कट्टरपंथी आतंकवादी समूहों द्वारा किया गया है। ये सैनिक अपनी बहादुरी में अटूट और अपने कर्तव्य पर अडिग रहे, हमारे देश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में अडिग, अपने साथी अमेरिकियों और अपने सहयोगियों और साझेदारों की सुरक्षा के लिए अपनी सुरक्षा को जोखिम में डाला है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि समय आने पर हम इसमें बदला लेंगे। आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो ईरान समर्थित आतंकवादियों को दोषी ठहराया है, अब इसके बाद उनका ये कहना है कि उन्हें सजा जरूर मिलेगी। और 3 सैनिकों के मौत के बाद अमेरिका में गुस्सा फूट पड़ा है और ईरान पर हमला करने की मांग की जा रही है। और बाइडेन प्रशासन, जिसे इसी साल चुनाव में जाना है, उसके लिए हमले को लेकर जवाब देना भारी पड़ रहा है। लिहाजा आशंका बन रही है कि अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि आज अमेरिका का दिल भारी है। कल रात सीरिया सीमा के पास पूर्वोत्तर जॉर्डन में तैनात हमारे बलों पर एक मानव रहित हवाई ड्रोन हमले के दौरान 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं और कई घायल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि हम अभी भी इस हमले के तथ्य जुटा रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि इसे सीरिया या इराक में सक्रिय कट्टरपंथी ईरान समर्थित आतंकवादी समूहों द्वारा अंजाम दिया गया है। हमास के साथ इजराइल के युद्ध के शुरुआत के बाद ये पहली बार है जब इस तरीके का हमला हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक चुनौती भी बन आई है। वैसे आपको बता दें, अमेरिका सीनेटर हैं लिंडसे ग्राहम, इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अब ईरान पर हमला करो, जोर से हमला करो। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इन्होंने आगे कहा कि बाइडेन प्रशासन बार बार ना कहता है कि आप हमला मत करो, आप रुको यहाँ पर, लेकिन अमेरिका की अनसुनी होती है। ईरान सिर्फ एक ही बात सुनता है और वो है उसके ऊपर हमला। जब तक उसके ऊपर हमला नहीं किया जाएगा तब तक वो सुधरेंगे नहीं। कहने का अर्थ ये है कि कहीं न कहीं अब अमेरिका के ऊपर भी एक दबाव बन रहा है और इस दबाव में बाइडेन कोई कदम न उठा ले, और इसी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डर अब पूरी दुनिया में छा रहा है। तेल का प्राइस बढ़ रहा है जैसे ही ये ड्रोन स्ट्राइक हुआ है और जैसे ही बाइडेन ने कसम खाई है कि वो इसका बदला लेंगे। अब जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे कि अब यहाँ पर
कहीं तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत न हो जाए। खैर, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं तेल के भी दाम बढ़े हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। अब इसी बीच ये मत सोचिए कि ईरान के पास ताकत नहीं है। ईरान हाल फिलहाल में कुछ ऐसी चीजें कर रहा है जिसको लेकर एक डर बना हुआ है कि अगर युद्ध होता है तो ये युद्ध काफी बड़ा रूप न ले ले। ईरान ने रविवार को कहा है कि उसने अंतरिक्ष में 3 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। वहीं पश्चिमी देशों ने ईरान के इस हालिया कार्यक्रम की आलोचना की है और आशंका जताई है कि इससे ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों में और इजाफा होगा। सरकारी समाचार एजेंसी इरना ने कहा कि लॉन्चिंग में ईरान के सिमोर्ग रॉकेट का सफल उपयोग भी देखा गया है, जो इससे पहले कई बार विफल रहा है। ईरान का ये लॉन्च ऐसे वक्त में हुआ है जब पश्चिम एशिया में गाजा पट्टी में इजराइल का युद्ध लगातार जारी रहने के कारण तनाव बढ़ गया है। ईरान ने इस संघर्ष में सैन्य हस्तक्षेप नहीं किया है, लेकिन इस महीने की शुरुआत में इस्लामिक स्टेट के आत्मघाती बम विस्फोट और यमन के हुती विद्रोहियों जैसे छद्म संगठनों की ओर से युद्ध से जुड़े हमलों के बाद कार्रवाई को लेकर अपने धर्म गुरुओं का दबाव का सामना करना पड़ा है। ईरान के सरकारी टेलीविजन की ओर से जारी फुटेज में रात के दौरान सिमोर्ग रॉकेट का लॉन्च दिख रहा है। एसोसिएटेड प्रेस ने फुटेज के विवरण का विश्लेषण किया, जिससे पता चला कि लॉन्च ईरान के ग्रामीण सेमनान प्रांत में इमाम खुमैनी स्पेस पोर्ट से किया गया है। सरकारी टीवी ने लॉन्च किए गए सैटेलाइटों का नाम महदा केहान 2 हल्फ 1 बताया है। सरकारी टेलीविजन के अनुसार महदा एक अनुसंधान सैटेलाइट है, जबकि केहान और हल्फ वैश्विक स्थिति और संचार पर स्थित नैनो सैटेलाइट है। अमेरिका ने पहले कहा था कि ईरान का सैटेलाइट लॉन्च यूएनएचआरसी के प्रस्ताव की अवहेलना करते हैं और इससे परमाणु हथियार पहुंचाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलों से जुड़ी कोई गतिविधियों को नहीं करने को कहा था। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से संबंधित यूएन के प्रतिबंध पिछले अक्टूबर में समाप्त हो गए थे। अमेरिकी खुफिया समुदाय के 2023 के विश्वव्यापी खतरे के आकलन में कहा गया कि सैटेलाइट लॉन्च यानों के विकास से ईरान कम समय में अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल विकसित करने में सक्षम हो जाएगा, क्योंकि इसमें समान तकनीक का उपयोग किया जाता है। अमेरिकी सेना और विदेश मंत्रालय ने टिप्पणी के अनुरोधों का तुरंत जवाब नहीं दिया। अमेरिकी सेना ने देश के अर्धसैनिक रिवोल्यूशनरी गार्ड द्वारा 20 जनवरी को किए गए सफल ईरानी सैटेलाइट लॉन्च को दबे स्वर में स्वीकार किया है। खैर, अब यहाँ पर भारत के लिए क्या मुश्किलें खड़ी हो रही है। अगर ये युद्ध बड़ा हो जाता है तो फिर भारत के लिए मुश्किलें ये बड़ी हो जाएंगी कि भारत चाबहार पोर्ट को लेकर इस वक्त बहुत सीरियस था, क्योंकि रेड सी में इस वक्त तनाव था। भारत एक दूसरा रास्ता भी ढूंढ रहा था और दूसरी बड़ी बात यह है कि भारत और ईरान के बीच तेल को लेकर एक समझौता होने जा रहा था। और आपको बता दें, जैसे हालात इस वक्त बन रहे हैं, ऐसे हालातों में लग रहा है कि कहीं ये युद्ध बड़ा ना होता चला जाए। पहले से ही यहाँ अनिश्चितता बनी हुई है और अब एक बार फिर से यहाँ पर देखने को यही लग रहा है। वैसे अगर दुनिया इस समय युद्ध में फंसती है तो समझ लीजिए कि पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। खैर, अमेरिका में अगर अमेरिकी सैनिकों का जान जाता है तो समझ लीजिए कि माहौल खराब पहले से हो जाता है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।